नमो नमः बच्चों। आज हम कक्षा द्वादशी संस्कृत साहित्य के गद्य पद्य चंपू काव्य आदि से संबंधित रिक्त स्थान पूर्ति करने जा रहे हैं। ठीक है। प्रश्न 18 है, मैंने इससे पहली वीडियो में आपको करवा दिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। अधोलिखितेषु वाक्येषु मंजूषायाः पदानि चित्वा रिक्त स्थान पूर्ति ही क्रियताम। क्योंकि पाठ के अंदर मैंने आपको ये सारी चीज़ें समझा दी थी और फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में भी पेपर में आता है, तो इसलिए अब हम ये इस प्रकार के प्रश्न करने जा रहे हैं। गद्य पद्य मयम काव्यम। गद्य पद्य काव्य हमने पाठ में पढ़ा था चंपू काव्य। क्या लिखेंगे? चंपू। गद्य पद्यमयम काव्यम चंपू। क्या लिखेंगे यहाँ? चंपू अभिधीयते। और यहाँ ये मंजूषा दी गई है एक, उस मंजूषा में शब्द हैं अंकेषु बृहद विमान शास्त्रम गद्य काव्यस्य चंपू सर्गेषु आख्यायिका सुश्रुत संहिता नल चंपू काव्यम सप्त खंड काव्य। हमें यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स यदि दे रखे, ये मंजूषा दी गई है तो हम मंजूषा से उठाएंगे। यदि मंजूषा नहीं दी गई है तो आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए ताकि आप फिल इन द ब्लैंक्स में भर सकें। ठीक है। गद्य पद्यमयम काव्यम हमने मंजूषा से लिया चंपू अभिधीयते तेषु प्रसिद्धमेव। यहाँ मंजूषा में है नल चंपू काव्यम तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? नल चंपू काव्यम प्रसिद्धमेव। उनमें नल चंपू काव्य बहुत प्रसिद्ध है। फिर है महाकाव्यस्य विभाजनम। महाकाव्य का विभाजन होता है। भाई महाकाव्य का विभाजन होता है सर्गों में। क्या होता है? सर्गों में। तो हम यहाँ लिखेंगे सर्गेषु। क्या लिखेंगे? सर्गेषु। महाकाव्य का विभाजन सर्गों में होता है। शब्द हमने क्या भरा यहाँ? सर्गेषु। और नाटक का जो विभाजन है वो अंकों में होता है, तो यहाँ हम लिखेंगे नाटकस्य च अंकेषु। क्या लिखेंगे? अंकेषु। क्या लिखेंगे? अंकेषु। क्या लिखेंगे? अंकेषु। पहले में आपने भरा चंपू। ठीक है। और इसी का था नल चंपू काव्य। ठीक है। अब दूसरे में हमने भरा सर्गेषु, क्योंकि महाकाव्य का विभाजन सर्गों में और नाटक का विभाजन नाटक का अंकेषु। नाटक का विभाजन अंकेषु। ठीक है। अब तीसरा है भरद्वाजेन रचितम। भरद्वाज ने विमान शास्त्र को रचा था। किसको? विमान शास्त्रम। भारद्वाज ने कौन सा ग्रंथ रचा? विमान शास्त्रम। ठीक है। सुश्रुतेन च चिकित्सा संबद्धा। और सुश्रुत के द्वारा चिकित्सा से संबंध जो ग्रंथ रचा गया वो सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता। अब नेक्स्ट है कालिदासेन रिक्त स्थान ग्रंथः रचितः। हमने पाठ के अंदर पढ़ा था कि कालिदास ने 7 ग्रंथ रचे। कितने ग्रंथ रचे? 7। कालिदास ने कितने ग्रंथ रचे? 7। तेषु द्वेस्तः। उनमें से 2 क्या हैं? 2 क्या हैं? यह मंजूषा में दे रखा खंड काव्य। 2 खंड काव्य हैं, 2 महाकाव्य हैं और 3 नाटक। टोटल 7 ग्रंथ। 2 महाकाव्य और 2 खंड काव्य और 3 नाटक। ठीक है। अब नेक्स्ट है रिक्त स्थान प्रमुखम भेद द्वयम अस्ति कथा च। किसके 2 भेद हैं जिसमें कथा एक भेद है? ये है आपका गद्य काव्य। क्या आएगा? गद्य काव्यस्य। गद्य काव्यस्य प्रमुख भेद द्वयम। गद्य काव्यस्य प्रमुख भेद द्वयम अस्ति
कथा, एक भेद कथा होता है और दूसरा होता है आख्यायिका। तो दूसरा क्या लिखेंगे यहाँ हम, आख्यायिका। आख्यायिका, एक भेद कथा यहाँ दिया गया है और दूसरा भेद क्या है, आख्यायिका। ठीक है बेटे, आज हमने ये एक क्वेश्चन किया साहित्य का। धन्यवाद। यदि किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का आप फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।